आपने साइको किलर पर आधारित कई फिल्में देखी होंगी। हम आपको एक असली साइको किलर की कहानी बता रहे हैं। इस साइको किलर को बर्गर मैन के नाम से जाना जाता है। बर्गर मैन की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले एक भारतीय आईटी इंजीनियर केशव चौधरी से। केशव अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और उनका ऑफिस वॉशिंगटन में था। एक दिन उन्हें काम के सिलसिले में बाल्टीमोर जाना पड़ा। बाल्टीमोर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी जिसमें केशव पूरा दिन व्यस्त रहे। दिन भर की थकान और भूख ने केशव को बेचैन कर दिया था। उन्हें लंच का समय भी नहीं मिल पाया। शाम होते होते जब उनका काम खत्म हुआ तो वह वॉशिंगटन लौटने के लिए एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक बर्गर शॉप पर पड़ी। भूख से परेशान केशव ने टैक्सी ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा और शॉप पर चले गए। यह शॉप थोड़ी अलग सी थी। बाहर चमकता हुआ एक साइन बोर्ड था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था द वर्ल्ड बेस्ट बर्गर। इस शॉप के बाहर 5 से 6 लोग लाइन में खड़े थे। अमेरिका में किसी फास्ट फूड शॉप पर इतनी भीड़ देखकर केशव को हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि यहां का बर्गर जरूर कुछ खास होगा। लाइन में लगने के बाद जब केशव का नंबर आया तो उन्होंने पोर्क बर्गर ऑन ऑर्डर किया। भूख इतनी तेज थी कि बर्गर मिलने के बाद उन्होंने उसे तुरंत खाने का फैसला किया। जब उन्होंने पहली बाइट ली तो उनका मुंह स्वाद से भर गया। यह बर्गर बेहद जूसी और स्वादिष्ट था। इसका स्वाद इतना अलग था कि केशव ने उसे छट कर दिया और खुद को संतुष्ट महसूस किया। लेकिन केशव को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह बर्गर, जिसे उन्होंने इतना पसंद किया, इंसानी मांस से बना था। वह यह नहीं जानते थे कि इस बर्गर के पीछे छिपा राज इतना डरावना और भयानक है कि अगर उन्हें सच्चाई पता चलती तो शायद वह कभी खाना नहीं खा पाते। अब कहानी के असली नायक, या कहें कि खलनायक, जो मैथनी की बात करें। बाल्टीमोर शहर में रहने वाला जो मैथनी बचपन से ही अलग स्वभाव का था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही अनदेखा किया। वह अकेलेपन का शिकार था और अक्सर गुस्सैल रहता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी मानसिक स्थिति और खराब होती गई। वह हिंसक, सनकी और असामाजिक हो गया। लोगों से उसका व्यवहार इतना अजीब था कि वे उससे कतराने लगे। जो ने शादी की और कुछ समय बाद उसका एक बेटा हुआ, लेकिन शादी के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदला। उसकी पत्नी को उसके व्यवहार से दिक्कत होने लगी। आखिरकार एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर बेटे को साथ ले गई। पत्नी और बेटे के चले जाने के बाद जो मैथनी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह डिप्रेशन में चला गया और हर रात अपनी पत्नी और बेटे की तलाश में सड़कों पर भटकने लगा। एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी ड्रग्स लेने के लिए बाल्टीमोर के एक ब्रिज पर आती है। जो ने उस ब्रिज पर जाकर अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे पत्नी नहीं मिली। वहां उसे 2 अजनबी पुरुष दिखे। जब जो ने उनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर जो ने कुल्हाड़ी उठाई और उन दोनों की हत्या कर दी। यह पहली बार था जब उसने किसी की हत्या की थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह दोनों पुरुषों को मार रहा था तो एक महिला ने उसे देख लिया। जो ने सबूत मिटाने के लिए उस महिला की भी हत्या कर दी। उसने तीनों शवों को नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने नदी से शव बरामद किए। जांच शुरू हुई और जो मैथनी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत नहीं थे, इसलिए कुछ ही समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही जो मैथनी ने अपनी सनक को और भयानक रूप दे दिया। उसने प्रोस्टिट्यूट्स को अपना शिकार बनाना शुरू किया। उसने 2 प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उनकी हत्या कर दी। इन दोनों की डेड बॉडी उसने अपने घर के फ्रिज में स्टोर कर ली। अब जो ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने बर्गर शॉप शुरू की और इन डेड बॉडीज का मांस बर्गर में मिलाकर बेचने लगा। जो कि बर्गर का स्वाद इतना अलग और खास था कि लोग उसे खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। वह हर रात शिकार की तलाश में निकलता, लोगों को मारता और उनके मांस को बर्गर में मिलाकर बेचता। 1990 से 1996 तक जो मैथनी ने कई लोगों की हत्याएं की। बाल्टीमोर शहर में अचानक गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। पुलिस को शक तो हुआ, लेकिन उसके खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल था। आखिरकार 1996 में पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। वहां उन्हें फ्रिज में इंसानी मांस के टुकड़े मिले। जो ने अपना अपराध कबूल कर लिया
और बताया कि उसने अब तक कितने लोगों की हत्या की है। कोर्ट में पेशी के दौरान जो ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने कहा, अगर मैं जेल से बाहर निकला तो मैं वही करूंगा, यह मेरा जुनून है। उसकी क्रूरता और सनक को देखते हुए कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन 2017 में जेल में ही उसकी मौत हो गई। जो मैथनी की यह कहानी बताती है कि एक इंसान कितना खतरनाक और विकृत हो सकता है। यह कहानी न केवल डरावनी है बल्कि यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की मानसिकता किस हद तक गिर सकती है।